ज्यादा सुनना। बड़े कान होना मतलब अधिक से अधिक सुनना। जो ज्यादा से ज्यादा सुनता है विद्यार्थी का पहला लक्षण है। विद्यार्थी का गुण है अधिक से अधिक सुनना। दूसरा गुण मुख ना दिखाई पड़ना। हाथी का मुख दिखाई पड़ता, सूंड होती है। मुख ना माने कम से कम बोलना, कम से कम बोलना। तीसरा कब मुख दिखाई पड़ता है? मुख कब दिखाई पड़ता है? जब हाथी अपनी सूंड को उठाती है, जब हाथी अपनी सूंड को उठाती है तब मुख दिखाई पड़ता है। यानी नाक को दूर तक ले जाना, दूर का सूंघ के तब बोलना, दूर का सूंघ लेना। हम क्या बोलने वाले हैं? माताओं, हमारी और बहू में इसीलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे मन में अचानक जो आता है हम बोल देते हैं। हम 2 मिनट के लिए सोचते नहीं हैं। हाँ, ये सोचते नहीं है कि टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए, जुड़े गांठ पर जाए। हम क्या सोचते हैं? हम बोलने से पहले विचार करते हैं कि नहीं करते? सोचते हैं कि दूर का सूंघ कर बोलना, दूर का सूंघना। हाथी सूंड उठाता है और दूर का सूंघता तब बोलता है। और चौथा गुण क्या है हाथी के पास, गणेश के पास? उसका पेट बड़ा है। अपना भी पेट बड़ा करना। पेट बड़ा करना मतलब दूसरे की सुनना, लेकिन सुनकर पेट में रखे रहना। दोनों में आपस में तीसरे को बता करके उसकी लड़ाई नहीं करवा देना। नहीं तो इन्होंने बताया, हमने जाकर उनको बताया, उनकी आपस में लड़ाई करवा दिया। बाद में हम कहा जाने दीदी, हम निकल जाते हैं इससे। इसलिए ये विद्यावान के लक्षण हैं। और अगला क्या लक्षण है? गणेश जी के एक हाथ में अंकुश होता है। हमको अपने हाथ में अंकुश रखना। क्या रखना मैया? अंकुश। अंकुश होता है ना। आप अपने ऊपर अंकुश रखती हैं कि नहीं रखती? नहीं रखती तो रखना चाहिए। जो भी गणेश जी को मानता है, जो भी पूजता है, उसको अपने हाथ में अंकुश रखना चाहिए। कब तक, कितनी उम्र तक बहू से हम कहेंगी कि हे बहू जी, दाल डालने से पहले मुझको दिखा दो तब डालो? कब तक? कब तक खेती बाड़ी करेंगे? कब तक व्यवसाय चलाएंगे? कब तक हम जीवन की किस यात्रा को करेंगे? कोई अंकुश है कि नहीं है? कब तक? मोबाइल कब तक चलेगा? रात में 10 बजे बंद होगा, 11 बजे बंद होगा, 12 बजे। अरे कोई टाइम फिक्स किया कि नहीं फिक्स किया? या जब उठ रहे हैं तब देख रहे हैं पोस्ट पर कितनी लाइक्स आई हैं? हाँ? ये मैं आपको अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहा हूं। ये विद्यार्थी के लक्षण है। विद्यार्थी के लक्षण है अपने ऊपर अंकुश चलाना। हम कब तक कितना काम करेंगे? अरे अब उम्र बीत गई, अब 60 साल हो गई, अब घर की सारी यह लोल अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, अपने बेटे बहू को दे दो और विश्वास करो कि जो भी वो करेगा वो अच्छा करेगा। वो विश्वास करो, बुरा करेगा तो वो भुगतेगा। हम काहे टेंशन में पड़े हैं? बैठिए। कथा में आना तो ऐसे नहीं आना। इधर देखो बहन जी, इधर देखो, इधर। कथा में आने का नियम है, पीछे आना तो चुप के बैठ जाना। कथा चल रही तो आगे नहीं आना। कथा सुनने का बड़ा कठोर नियम है। सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही कि पंडित जी पंचम अध्याय में वजूदे करेंगे संग। आज ठीक करना है, कल से कथा में क्योंकि प्रवेश करना है, इसलिए अच्छे विद्यार्थी बनना है। और अंतिम लक्षण पर चर्चा करते हैं। क्या? गणेश चलते काहे पर हैं? चूहे पर। इतने मोटे हैं,
विलंब बहुत हो रहा है, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे, जिसको श्रवण करने के लिए इतना पावन उत्सव मनाया जा रहा है। जो अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता, अपने और पूर्वज, अपने त्रिपिंडियों में अपने परिवार के समस्त पूर्वजों को, अपने ननिहाल के समस्त पूर्वजों को और अपने ससुराल आदि के समस्त पूर्वजों को तारने के लिए हमारे भैया आदरणीय भागीरथी जी ने संकल्प लिया है। ऐसे पावन संकल्प में मैं क्योंकि यहाँ पर मेरे आसपास कहीं न कहीं आदरणीय भागीरथी जी के माता पिता जी भी विराजमान होंगे। आज उनके नेत्रों में अश्रु होगा कि मेरा बेटा मेरे लिए इतना पावन उत्सव कर रहा है। वो यही कहीं आसपास बैठे होंगे। उनका सबका पूरे परिवारजनों का स्वागत है और उन सबको साक्षी बनाते हुए समस्त मौर्य परिवार के, समस्त हमारे भारतवर्ष के सिरमौर मौर्य परिवार के जो मुखिया नाम के, जो संसार के मुख को, जो संसार के मुख किसको कहा गया? ब्राह्मण को। और ब्राह्मण हमारे जो मौर्य हैं वो ब्राह्मण ही है, वो ब्राह्मण ही है। वो ब्रह्म विद्या में जो मनुष्य अपने में, अपने आप में, अपने कर्म में